प्यारे बच्चों, चलिए आज हम 6 स्टैंडर्ड का जो है एक नई कविता सीखने वाले हैं। इससे पहले हम नव्या युगाचे गाणे और अंतयाळ वाचला ये 2 लेसन और एक गाने पढ़ चुके हैं और इसको अच्छे से हमने याद भी किया है। ठीक है, तो आज हम जो है कळो निसर्ग मानवा इस पोएम को याद करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि इसमें दिया क्या गया है। ठीक है, निसर्ग का मतलब क्या होता है? निसर्ग मीन्स हमारा जो है कुदरत। कुदरत मीन्स निसर्ग, जो कि हमारे खुदा ने या हमारे इस ज़मीन पर हम लोग जो देखते हैं, नदी पहाड़, ये सब क्या है? कुदरती है। और जो कुदरत ने बनाया है उसे हम क्या कहते हैं? निसर्ग कहते हैं। ठीक है, प्रकृति कहते हैं और प्रकृति और निसर्ग ये सेम वर्ड है। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कि कळो निसर्ग मानवा। इस वर्ग में हमें क्या सीखना है आज? कि आज की जो हालात है, जहाँ पे देख रहे हैं हम कि नदी है, पहाड़ है, जंगल है, ये सब चीज़ें हमारे कुदरत ने या निसर्ग ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है। और हमने क्या किया है? हम जो इंसान है इसको गंदा करने पे तुले हुए हैं। ये धरती हमारी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हम लोग ने क्या किया है इसमें? अगर नदी है तो उसको हमने नाला बना दिया है, हम अपना कचरा उसमें डाल देते हैं। ज़मीन है उस पर हमने सड़कें बना दी है जिससे पानी अंदर जो है ऑब्जर्व नहीं होता। और क्या किया है हमने? हर जगह प्लास्टिक, गंदगी और जो हमारा घर का जो गंदगी है हमने इस निसर्ग में या फिर इस कुदरत में हमने मिला दी है। तो हमें क्या करना है? ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि अगर निसर्ग है तो हम भी है और अगर बिना निसर्ग के हम लोग भी कुछ नहीं है। तो हमारा मानव जीवन जो है बिना निसर्ग के हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो हमें क्या करना है? इस पोएम में ये सीखना है कि निसर्ग कळो निसर्ग मानवा, कि निसर्ग का और इस प्रकृति का, इस कुदरत का हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और हमें उसे किस तरह से बचाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी नई पोएम कळो निसर्ग मानवा। तो चलिए आप भी मेरे साथ पढ़िए। येता पावसाची सर चिंब होते धरती, परी सताविते चिंता तरी मिळेल का पाणी। स्वच्छ सुंदर धरती राखायची जो तो म्हणे, परी ज्याला त्याला वाटे नेम पाळावे पराने। नदी काठी धरतीवर जेथे पाहू तेथे घाण, पर्यावरणाचे कोणा कसे न असू नये भान। म्हणे साधेला विकास सुरू केले कारखाने, नाही फिकीर सोडली पाण्यामध्ये रसायने। पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे, कळो निसर्ग मानवा दिस सोनियाचे यावे। इस कविता में हमें बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो नए सीखने के लिए मिल रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि दिस यावे शब्दार्थ, चिंब होने, ओले होने, सताविने, त्रास देने, चिंता, काळजी, नेम म्हणजे नियम, पराने दुसऱ्याने, भान जाणीव, Stop.
भान जाणीव किंवा विचार, फिकीर, काळजी आणि सोनियाचे दीस दीस म्हणजे दिवस, दीस मीन्स दिवस, सोनियाचे मीन्स भरभराटीचे, दिवस भरभराटीचे याला आपण आणखी एक शब्द वापरू शकतो ज्याला म्हणतात चांगले दिवस किंवा सुगीचे दिवस. ठीक आहे. या ठिकाणी आपण चिंब होणे, ओले होणे, सताविणे, त्रास देणे, चिंता, काळजी, नेम, नियम, पराने, दुसऱ्याने, भान, जाणीव किंवा विचार, फिकीर, काळजी, सोनियाचे दीस, दीस म्हणजे दिवस आणि सोनियाचे दीस भरभराटीचे किंवा आपले जे आहे प्रगतीचे दिवस, असे हे आपण आज नवीन काही शब्द शिकलो आहोत. ठीक आहे. तर चला आता आपण काय करूया, या कवितेचा सार आज शिकून घेऊया. ठीक आहे. येता पावसाची सर चिंब होते य धरती, परी सताविते चिंता तरी मिळेल का पानी. यहाँ पे देखिए ये जो कवि है हमारे सचिन बेंडकर ये कहते हैं कि पावसाची सर जब बारिश होती है तो पूरी जो हमारी धरती है, हमारी ज़मीन पूरी गीली हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें फिक्र किस चीज़ की है कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है या मिलेगा क्या, इस बात की हमें फिक्र है. ठीक है. स्वच्छ सुंदर धरती राखायची जो तो म्हणे, परी ज्याला त्याला वाटे नेम पाळावे पराने. ठीक है. हमें सबको लगता है कि हमारी धरती, हमारी ज़मीन जो है वो खूबसूरत हो, हरी भरी हो और खुशहाली से भरी हो, लेकिन इसकी फिक्र किसे करनी है, दूसरों को करनी है. हम हमेशा देखिए बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी क्लास में डस्टबिन रखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कचरा नीचे डाल देते हैं डस्टबिन के नीचे या फिर हमारे डेस्क के नीचे, और कहते किसी और का है. जब कोई और नीचे डाल देता है तो हम क्या कहते हैं कि उसको वो डस्टबिन दिखाई नहीं दे रहा है क्या, इसलिए उसमें वो कचरा डालना चाहिए, जबकि हम खुद उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं. हम जो है उस नियम को या फिर उस रूल को मान रहे हैं क्या, नहीं. और हम क्या चाहते हैं कि कोई और उस रूल को क्या करे, उस रूल को पूरा करे या फिर उस चीज़ को माने, उस शर्त को माने कि वो कचरा जो है उस डस्टबिन में जाना चाहिए. सेम यहाँ पे हो रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी धरती है वो खूबसूरत रहे, हरी भरी रहे, साफ सुथरी रहे, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, हम सभी को ये लगता है कि हमारी ज़मीन साफ़ सुथरी हो, खूबसूरत हो, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी कौन ले, कोई और ले, कि उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो कचरा जगह पर रखे, अपनी ज़मीन को साफ रखे. हम खुद ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं क्या, नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले जो है ये जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी कि मैं अगर अपनी ज़मीन को खूबसूरत और साफ़ सुथरी रखना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ. नदी काठी धरतीवर जेथे पाहू तेथे घाण, पर्यावरणाचे कोणा कसे असू नये भान. नदी काठी धरतीवर जेथे पाहू तिथे घाण. देखिए अब देखिए नदी जो होती है वो उसमें एक उसका एक नियम है कि उसमें अगर हम कचरा डालते हैं तो वो क्या करती है, उस कचरे को बहने वाली नदी, आप नाले में डालोगे तो वो कुछ नहीं होगा, वो अंदर ही चला जाएगा. आपको क्या करना है, जो नदी होती है उसमें आप देखिए अगर आप कचरा उसमें डालते हो, चाहे बॉटल हो, चाहे कैरी बैग हो, चाहे पेपर हो, जो भी आप उसमें डालते हो, जो भी गंदगी आप उसमें डालते हो, तो वो क्या करती है, बहती हुई नदी उस कचरे को अपने साइड में ढकेलते हुए उसको साइड में वो ढकेल देती है और साइड में से वो उसको एक साइड करके वो अपना काम जारी रखती है, जो बहना वो काम करती है वो बहती रहती है, वो साइड में उसका कचरा साइड में कर देती है. तो हम देखिए कि नदी के अगर हम साइड में घूमने के लिए जाते हैं तो उसके दोनों साइड से बहुत सारा कचरा, वो नदी का होता है क्या, नहीं, वो हम लोग ने ही डाला हुआ होता है. तो वो क्या करती है, उसको
साइड में करती हुई बह जाती है। तो वो जो है, अगर हम किसी नदी के साइड में या बाजू में घूमने के लिए जाते हैं नदी के किनारे, तो वो कचरा वहाँ पे हमको दिखाई देता है। पर्यावरणाचे कोना कसे असू नये भान। क्या सच में हमें ये फिक्र है कि ये जो नदी है इसमें हमें कचरा नहीं डालना चाहिए? अगर हम इस नदी का पानी जो दूषित कर देते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए और किसी और के लिए, मीन्स कहीं ना कहीं वो घूमकर हम तक आएगा कि वो जो पानी है कहीं और जाएगा, फिर वो पीने के लिए हमारे लिए फ़िल्टर होकर आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी घातक है। तो हमें फ़िक्र किसे करनी चाहिए उसकी, कि हम वो कचरा उसमें ना डालें। हमें क्या करना चाहिए, उसको साफ़ रखने की कोशिश करना चाहिए। हम सिर्फ ये सोचते कि ये कोई और करे, लेकिन हम जब तक ये खुद से शुरुआत नहीं करेंगे, ये होगा क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। म्हणे साधला विकास सुरू केले कारखाने, नाही फिकीर सोडली पाण्यामध्ये रसायने। म्हणे साधला विकास शुरू केले कारखाने, हमने क्या किया है? तरक्की की है। विकास मीन्स तरक्की, ठीक है। यहाँ पे दिया गया वर्ड है विकास। विकास तरक्की और प्रगति, ठीक है। हमने क्या किया है? तरक्की की है। हमने क्या किया है? तरक्की किस तरह से की है? हम लोगों ने जो है कारखानों का जो है, हमने कारखानों की तामीर की है, जिससे कि हमें रोज़गार प्राप्त हो रहा है। रोज़गार मिलने के बाद हम लोग जो है हमारे घर में हम लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, मीन्स रोज़गार ना होने की वजह से हम लोगों के जो खाने पीने की तकलीफ़ें हैं वो कम हो रही है। तो हमने जो हमारे लिए किया है कि हमें हर चीज़ की सहूलियतें इससे मिल रही है, पैसा घर में आ रहा है, हम लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। लेकिन हमने ये सोचा है क्या कि इन कारखानों से जो निकलने वाला पानी है, जो गंदा पानी होता है या फिर जिसे प्रदूषित पानी कहेंगे हम, वो पानी कहाँ छोड़ा जाता है? नहीं पता, और हम जानना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन मसला ये है कि जब हम लोग ये पानी छोड़ते हैं, ये जो गंदा पानी या फिर प्रदूषित पानी कारखानों से निकलता है, उसको भी कहाँ छोड़ा जाता है? उसके साइड के नालों में। और ये नाले बहकर कहाँ जाते हैं? फिर से उसी नदी में जाते हैं जिसका पानी हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? इन नालों के पानी की कोई व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि नाही फिकीर सोडली पाण्यामध्ये रसायन। जो रसायन होता है, जो इसमें से जो पानी निकलता है कारखानों का, उसको रसायन कहा जाता है। रसायन मीन्स ऐसा लिक्विड होता है वो जो कि हानिकारक होता है हमारे लिए, और जो पानी जानवर उस नदी से पीते हैं उनके लिए भी। और पानी के अंदर रहने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? मछली होती है, उसके अंदर बहुत सारी चिड़ियाएँ होती है, और मछलियाँ कौन खाते हैं? हम लोग भी खाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वो हम तक आता ही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ, पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे, कळू निसर्ग मानवा दिस सोन्याचे यावे। हम फिर भी हम चाहते हैं कि हमने क्या किया है? हमने पानी जो बरस रहा है वो कहाँ बरस रहा है? मैक्सिमम हम लोग ने सीमेंट के रास्ते बना दिए हैं, तो वो पानी ज़मीन में तो नहीं जा रहा है, वो जाएगा बहकर नालों में, और नाला कहाँ जाएगा? फिर नदी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड पैराग्राफ में हमने देखे कि हम चाहते हैं कि हमारी धरती सुंदर हो, हमारी धरती साफ़ सुथरी हो, लेकिन फिर हम क्या करते हैं? वो नियमों को उनका ये करते हैं क्या? उनको अपनाते हैं क्या? नहीं, हम वो कचरा इधर उधर डाल देते हैं और कहते हैं कि दूसरे ने उसको क्या करना चाहिए? उस कचरे को उसकी जगह पर रखना चाहिए, लेकिन खुद ये कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। फिर हमने उसके बाद के पैराग्राफ में देखा क्या, जहाँ पे हम नदियों में जाते हैं, तो नदी के आसपास अगर जाए तो वहाँ पे कचरा ही कचरा है, तो हम उस कचरे को उठाते हैं क्या? नहीं, बस हम ये कहते हैं कि देखो कितना कचरा हो गया, लोग कितने लापरवाह है। उसके बाद देखिए उसके बाद के पैराग्राफ में हमने देखा है कि म्हणे साधला विकास, हमने कारखाने शुरू किए, लेकिन उसमें से जो निकलने वाला गंदा पानी है हमने उसके लिए कोई इंतज़ाम किए है क्या? नहीं किए, और वो पानी फिर से नालों में जाएगा, और नाले बहकर उस नदी में जाएंगे जहाँ से हम पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में दिया गया कि पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे, कळू निसर्ग मानवा दिस सोन्याचे यावे।
लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोशिश करनी पड़ेगी कि हम हमारे आसपास सफाई रखें, हम उन सब चीज़ों को अवॉइड करें जिससे हमारे निसर्ग को, हमारे पर्यावरण को कोई धोखा निर्माण हो या फिर कोई तकलीफ हो, और कहीं ना कहीं हमें भी उसके लिए वो हमारे पर ही वापस आने वाला है। ठीक है, करो निसर्ग मानवा दिस सुनिया। अगर हम हमारे बारिश के पानी को अच्छे से कहीं यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमारे छत पर कोई पानी आ रहा है, बारिश का पानी सभी के छतों पर आता है, उसको हम अगर किसी पाइप के ज़रिए ज़मीन में उतारते हैं या बोरिंग में भी अगर उतार लेते हैं तो वो पानी हमें क्या होगा, रीयूज़ होगा, और हमारे ज़मीन का जो पानी की ये होती है कुव्वत होती है संभालने की या फिर उसको जमा करने की, वो बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें खुद भी ऐसी चीज़ों को अपने अंदर लेना पड़ेगा या फिर हमें अपने अंदर उनको अपनाना पड़ेगा कि हमें हमारी ज़मीन, हमारी धरती, हमारा आसपास का जो भी पर्यावरण है उसको हमें साफ रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है कारखानों से जो निकलने वाला पानी है उसका कहीं ना कहीं हमें उसको नदियों में या नालों में छोड़ने से वो रुकवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हमें हमारे ज़मीन पर साफ़ सुथरा और स्वच्छ जल पीने के लिए चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इस पर्यावरण का जो है महत्व हमें समझ में आएगा और हमें क्या मिलेगा, खुशहाल, और हमारा जो ये धरती है वो साफ़ सुथरी और खूबसूरत हमें नज़र आएगी। ठीक है, इस तरह से ये पहली पोएम हमें यहाँ पे फिनिश हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर आप आपके होमवर्क में प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह।